फितनाल हिंदुस्तान और बलूचिस्तान यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर। कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू का नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। इससे कबल भी फितनाल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द के नाम लापता अफराद की लिस्ट में थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि महरंग लांगू ने हमेशा नाम निहाद लापता अफराद का बयानिया मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। रुकन लोकसभा की पाक भारत जंग के दौरान राफेल तैयारे गिराने की तस्दीक। अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका तैयारे का टेल गिरा। ये टेल राफेल तैयारे का था जिस पर BS001 लिखा हुआ था। हादसे में एक शख्स हलाक, 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। इस एयरक्राफ्ट को गैर शनाख्तशुदा करार दिया। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने भारतीय अवाम से हक़ाइक़ छुपाए। भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत। गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी अक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर उन अक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत का इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं है। अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इससे ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह कर दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि सिंतास मुआहदे को कोई भी एकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब भारत से मुज़ाकरात हुए तो जामे होंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। चीनी का मसनूई बहरान और बढ़ती कीमतों का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। शुगर मिल्स मालिकान और चीनी बरामद करने वालों का रिकॉर्ड तलब। अरकान का सख्त बरहमी का इजहार। जुनैद अकबर ने कहा कि ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इम्पोर्ट में भी। बंद कर दें अगर हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा नहीं। रियाज फतियाना बोले, कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कब तक कौम की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। बिलावल मंदोखेल ने कहा, साल 1972 से अखबारों की सुर्खियां हैं कि चीनी चोरों को नहीं छोड़ेंगे। बताया जाए चोर कौन है, हुकूमत या मिल्स मालिकान। हुकूमत के साथ बैठक भी काम न आए। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की खरीदो फरोख्त तनाज़ा हल ना हो सका। शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर ना मिल सकी। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि बाजार में आज भी चीनी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। 31 जुलाई के बाद मकामी दुकानों पर भी स्टॉक्स खत्म होने का खदशा है। कराची में चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा। इंशाल्लाह मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि सियासी और जमहूरी तरीके से तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो, न तुम्हारी ये औकात है और न तुम्हारी हैसियत है। सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। कहते हैं, बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। एहतजाजी तहरीक में पाकिस्तान भर से लोग निकलेंगे। एहतजाज की बात करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। हमारी नाअहली की कोशिशें की जा रही हैं, हमें दबाया जा रहा है, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मंसूख। गंडापुर के जमानती को दिया गया शोकॉस, नोटिस भी वापस। हुकूमत पंजाब का PTI को जलसे की इजाज़त न देने का इम्कान। मीनार पाकिस्तान पर जलसे का इनेकाद मशकूक।
PTI का मुतबादिल प्लान तैयार, बड़े जलसे की इजाज़त न मिलने पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला। इब्तदाई तैयारियां कर दी गईं, क़यादत ने मकामी तंजीमों पर नजर रखने के लिए नया निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया। हर हल्के से एहतजाजी फुटेज मरकजी क़यादत को भेजने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक किर्गिज़स्तान ताउन में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत को खुश आइन करार दिया। वज़ीर आज़म का IGC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का यादा। वफ़द ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। हुकूमत सिंध का तालीम में आलमी मयार लाने का पुख्ता अज़्म, टीचिंग लाइसेंस का इजरा एक तारीखी संग मील करार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध का तालीमी मुस्तकबिल इल्म, इखलाक और उम्दगी पर इस्तवार होगा। तालीमी इस्लाहात का मरकज़ और महवर उस्ताद हैं, बग़ैर उस्ताद के कोई तालीमी इस्लाह मुमकिन नहीं। असातिज़ा तालीम को खिदमत और किरदार साजी का जरिया बनाएं। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, 3 माह के लिए बिजली ₹1.75 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत 4 अगस्त को होगी। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अथॉरिटी बिजली की कीमतों में कमी का फैसला करेगी। मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अतक, चकवाल, गुजरात, जहलुम और गुजरावाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, भावलपुर, भावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान। KPK के बलाई इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में बदस्तूर बादलों के डेरे, मतला अबर आलूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान, शाहराह बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी TV चैनल के एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की बहाली का काम जारी। पानी और बिजली की फरहमी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। सूबे भर में एजुकेशन चैनल्स की बहाली का काम भी जारी। सैलाब से बहुत बड़ी तबाही हुई, बहाली में वक्त लग सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात। गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्वीट में नायब वज़ीर आज़म ने लिखा, पाकिस्तान ने मासूम फ़लस्तीनियों की तकलीफ पर गहरे दुख और रंज का इज़हार किया। फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का इयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कोईती हम मनसब से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक, सलामती और दिफा के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। फ़लस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और सऊदी अरब का 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल पर तनकीद। गज़ा की सूरत हाल तबाहकुन करार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे का खामोशी से इल्हाक ही गैर कानूनी है। यकतरफा इक़दामात ही 2 रियासती हल को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा। अमरीका ने कॉन्फ्रेंस को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का 2 टोक ऐलान। कहते हैं सऊदी अरब 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी समझता है। गजा में भूख से अमवात का सिलसिला न थम सका। मजीद 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 171 हो गई। 94 बच्चे शामिल। गजा में महदूद इमदाद का इसराइली ड्रामा। 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी करार। जंग बंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सुबह से जारी हमलों में मजीद 62 फ़लस्तीनी जान से चले गए। गजा में कहत जैसी सूरत हाल के दौरान इंसानियत ने समंदर का रास्ता चुन लिया। मिस्र के शहरियों ने बोतलों में दूध, आटा और दीगर अशया खुरनोश भरकर समंदर में बहा दी थी। आज वो बोतलें गजा के साहिल पर पहुंच चुकी हैं। मजलूमों तक रिस्क का यह अनोखा पैगाम हमदर्दी की एक जिंदा मिसाल बन गया।
आइंदा बरस हज की ख्वाहिश रखने वाले आज़मीन के लिए बड़ी खबर। ज़राए के मुताबिक हज 2026 के अखराजात की वसूली अगस्त के पहले हफ्ते में मुतवक्के। हज अखराजात पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर 2 एक साथ में वसूल किए जाएंगे। कराची के इलाके क्लिफ्टन चाइना पोर्ट पर लड़की और लड़के के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दोनों की लाशें साहिल के करीब टेलों के दरमियान गढ़ों से मिली। मकतूलीन को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। लाश ऐप के जरिए शनाख्त की गई। लड़के की शनाख्त साजिद मसीह, लड़की की शनाख्त सना आसिफ के नाम से हुई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में दौरान डकैती खातून से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्वस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान ने दौरान डकैती न सिर्फ घर से तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूटा, खातून से ज़्यादती और उनकी बालियां तक उतरवा ली। मुलजमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मजीद 2 साथियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कराची के शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। रिजविया के इलाके में लूटमार छीना झपटी जोर का मामूल बन गया। नाज़िमाबाद नंबर 1 में दिन दिहाड़े नौजवान से नई मोटरसाइकिल छीन ली गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। जाम शोरों में 7 अंडर्स हाईवे पर रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 अफराद जहां बहाक, 25 से ज़ायद जख्मी, खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस लाड़काना से कराची जा रही थी। हरनाई में कोयले की कान में काम के दौरान गैस भरने से धमाका, 6 कानकन झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेदरलैंड्स का बड़ा इकदाम, इंतहा पसंद 2 इसराइली वुज़रा पर पाबंदी आयद कर दी। इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गोयोरो और वजीर ख़जाना बेजालिल स्मोट्रिच के नेदरलैंड्स में दाखिले पर पाबंदी। डच वजारत खारजा की जानिब से पार्लियामान को लिखे गए ख़त में कहा गया कि दोनों वुज़रा फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ली सफाई और इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए, मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी बस्तियाँ आबाद करने में मुआवनत फराहम की। भारतीयों को एक और हजीमत का सामना, चोरों ने अपनी ही क्रिकेट टीम को ना बख्शा। 6.5 लाख रुपए मालियत की इंडियन क्रिकेट टीम की 261 जर्सियां चोरी कर लीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वारदात वाखंडे स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मर्चेंडाइजर स्टोर में हुई। मुंबई पुलिस ने स्टोर सिक्योरिटी मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहजेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से शाह रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। शाहजेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नई ख्वाहिशात का भी इजहार किया। डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। 2025-26 के सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अगस्त में 400 रीजनल खिलाड़ियों के फिटनेस का जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल क्रिकेट टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। पाथवेज और एच ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी बनाई गई। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह। आलमी नंबर 13 पोर्टो रिको को 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से याहिया, इरफान, अजमल और सऊद ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान अपना ग्रुप मरहले का आखिरी मैच आज अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा।